हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूं। खैर कोई बात नहीं, देर सही पर मिले ज़रूर हैं। किसी कारणवश मैं आप लोगों के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा कंटिन्यू रहे आप लोगों के सामने। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट अ पॉइंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट अ पॉइंट। Differential coefficient at a point. Let f of x be a function of x, then at a point a, limit h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। इफ लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए माइनस का एच इक्वल टू के। देन वी से डेट function is differentiable at s equal to a and the differential coefficient of a differential coefficient of f of x at x equal to a is k. Therefore f dash a equal to k. कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखे हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स देन एट अ पॉइंट ए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच, इसको बोलेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच, इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट एस इक्वल टू ए। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो रहा है, तो हम बोलते हैं then we say that function is differentiable at s equal to a and the differential coefficient of f of x at s equal to a is k. Therefore f dash is equal to k. कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाता है, उसके इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्या आता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल होता है एट एस इक्वल टू ए पर, एंड इसका डी सी मतलब कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट एस इक्वल टू ए पे कांस्टेंट कोई कांस्टेंट के होता है। देयरफॉर एफ डैश इक्वल टू क्या होता है, के होता है। तो चलिए हम
एक क्वेश्चन लेके इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 वेन एक्स इक्वल टू 0 फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालते हैं आर एच डी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट एस इक्वल टू 0 पर। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ, एक जगह पर 0 है तो 0 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 0 अपॉन एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच डालेंगे तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच बटा एच माइनस का, यहाँ पे डालेंगे जब 0 तो वैल्यू क्या दे देगा 0, मतलब क्या, लिमिट एच टेंड टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन एच इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एच साइन 1/h। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के बराबर। ये कैसे हो रहा है, तो चूँकि साइन 1/h जो होता है -1 लेस देन साइन 1/h लेस देन 1 के बीच में आता है। ठीक है, मतलब कि एक फाइनाइट क्वांटिटी देती है, इसलिए जब फाइनाइट क्वांटिटी को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या देगा 0 हो गया। अब निकालते हैं हम एल एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस का एफ ऑफ 0 बटा माइनस का एच। जब यहाँ पे हम डालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच, जब इस फंक्शन में डालेंगे तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच अपॉन माइनस का एच। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे लिमिट एच टेंड टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h, मतलब 0 माइनस एच मतलब साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है, इसका मतलब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एच साइन 1/h, मतलब क्या देगा 0 देगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एफ डैश 0 इक्वल टू क्या आ जा रहा है 0, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एट एस इक्वल टू 0 इज 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एफ डैश 0 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। हम क्या किए इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किए, बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, देखे दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है। जब दोनों का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब जो है फंक्शन है क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एस इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर निकालना था क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो हमको निकल गया। चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एस इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वेन एस नॉट इक्वल टू 2 वेन एस इक्वल टू 2 देन फाइंड एफ डैश 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, फिर वही बात, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी क्या निकलेगा, लिमिट एच टेंड टू 0। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ऐसे कैंसिल हो गया, मतलब क्या इक्वल टू आ गया 1 अपॉन x माइनस का 1, मतलब क्या फंक्शन आ गया एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/x माइनस 1। अब यहाँ से हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एट एस इक्वल टू 2 पे 2 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 2 अपॉन एच, 2 प्लस एच। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0
फंक्शन में जब डालेंगे 2 + h, तो फंक्शन यहाँ पे a है तो क्या होगा 1/2 + h माइनस का 1 माइनस का, जब इसमें 2 डालेंगे तो 1/1 आ जाएगा। अपन कितना आ जाएगा h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 1/2 में -1 गया तो क्या आएगा 1 + h माइनस का 1/h आ जाएगा। इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 1 माइनस का h अपन क्या आ जाएगा h। फाइनली क्या आ जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, फाइनली माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, जब LHD निकालेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस का h माइनस का f(2) अपॉन क्या आ जाएगा h आ जाएगा। इक्वल टू क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h जब फंक्शन में डालेंगे तो 1/2 माइनस का h माइनस का 1, इसमें जब 2 डालेंगे तो क्या देगा 1 देगा, माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा माइनस का h आ जाएगा। ठीक है ना, जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0 1/2 माइनस 1 मतलब कि 1 माइनस का h माइनस का 1/ माइनस का h आ जाएगा। मतलब आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन क्या आ जाएगा माइनस का h आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इससे ही कैंसिल हो गया, आया कितना फिर आ जाएगा माइनस का 1। इसका मतलब क्या है कि LHD इक्वल टू RH_D, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं LHD इक्वल टू RH_D इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 1, मतलब F'2 इक्वल टू कितना आएगा -1 आ गया। हमको यही निकालना था, F'2 निकालना था, कुछ नहीं किए, बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले और देखें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे क्या आ रहा है, तो माइनस का 1 आ रहा है। बस इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई साहब, क्वेश्चन दिया हुआ है f(s) इक्वल टू 2 - x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल टू x - 2 f(x) इक्वल टू x - 2 व्हेन s ग्रेटर देन 2। तो बोलता है देन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट s इक्वल टू 2 पे। क्या फंक्शन जो होगा डिफरेंशियल होगा एट s इक्वल टू 2 पे। फिर वही बात करेंगे, क्या करना है तो निकालते हैं सबसे पहले RH_D। RH_D क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f2 + h माइनस का f(2) अपॉन h क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 f2 + h इस पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 + h माइनस का 2 माइनस का जब 2 डालेंगे इसमें तो क्या देगा 0, मतलब क्या आया h, मतलब कैंसिल, मतलब आएगा लिमिट h टेंड टू 0 इक्वल टू कर दो यहाँ पे h अपॉन है इक्वल टू 1 दे दिया। ठीक है ना, अब फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 f2 - h माइनस का f(2) बटा का माइनस का h, मतलब क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 जब इसमें 2 - h डालेंगे तो क्या होगा 2 माइनस का h माइनस का 0 इसमें आ जाएगा, जब फंक्शन के वैल्यू में 2 डालेंगे तो 0 दे देगा माइनस का h, मतलब क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस का 2 प्लस का h अपॉन माइनस का h कैंसिल, मतलब क्या आ गया लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन माइनस का h, मतलब क्या माइनस का 1 दे रहा, मतलब माइनस का 1 दे रहा। यहाँ पे देखने को मेरे को मिल रहा है RH_D नॉट इक्वल टू LHD। then therefore B से
एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एस इक्वल टू 2। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो उसको आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो बोल देंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट पे। तो मुझे आशा है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि मेरी क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।